दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। कभी कभी हो ऐसे जाता है कि किन विषयों पर बात करते करते समय निकल जाता है और कुछ विषय पीछे छूट जाते हैं। लेकिन पीछे छूटे हुए विषय बिल्कुल बासी नहीं हो जाते, क्योंकि इन विषयों पर जो चर्चा हुई होती है या हो रही होती है, वो सारी चर्चाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इन तथ्यों के साथ मेरे मन में एक सवाल आता है जो आपके मन में भी उत्पन्न जरूर हुआ होगा। उन्हीं पर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर के एक मिनिस्टर है हसन मुशर्रफ, जिनका कुछ दिन पहले जन्मदिन हुआ। उनके जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार दिए गए थे उनको शुभकामना देने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण और एक ऐसा इश्तिहार जिसकी तरफ सबका ध्यान आकृष्ट हुआ, और वो इश्तिहार अभी आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। हसन मुशर्रफ के नाम से राम ये शब्द निकाला गया और दिखाया गया कि हसन मुशर्रफ का जन्मदिन राम जन्मदिन के दिन ही हुआ था। राम नवमी के दिन ही हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म और हसन मुशर्रफ का जन्म एक ही दिन हुआ था। इसीलिए हसन मुशर्रफ के नाम में से राम निकालकर आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अब इस विषय पर कोल्हापुर की राजनीति गर्मा गई और वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता समरजीत सिंह घाटगे ने इस विषय को बहुत मजबूती से उठाया। उन्होंने प्रूफ भी दे दिए कि हसन मुशर्रफ का जन्मदिन और रामनवमी का कोई संबंध नहीं है। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं पहले वो पैन कार्ड जो हसन मुशर्रफ के पैन कार्ड है, जिसमें 24 मार्च 1954 उनकी जन्म तारीख दिखाई जा रही है, जन्म दिनांक दिखाई दे रहा है अपने को। अगर 24 मार्च 1954 की जन्म की बात की तो हसन मुशर्रफ बता रहे हैं कि रामनवमी उस दिन थी, और समरजीत सिंह घाटगे कुछ और ही कहानी प्रूफ के साथ बता रहे हैं। घाटगे का कहना है कि 24 मार्च 1954 को ना रामनवमी थी, बल्कि उस दिन रंग पंचमी थी। होली के दिन के बाद 5वां दिन था, जिसमें कई जिलों में महाराष्ट्र के रंगों की बौछार होती है, जैसे होली में रंग खेले जाते हैं। उस साल में रामनवमी कब थी, राम का जन्मदिन कब था, तो ये भी पता चलता है इस पंचांग से हमें कि कब था वो। देखिए वो पंचांग में भी आपको दिख रहा है कि 11 अप्रैल को उस वर्ष में रामनवमी थी। मतलब ये तो साफ हुआ कि 24 मार्च अगर जन्मतिथि है तो उस दिन रामनवमी नहीं थी। तो रामनवमी का जन्म होने का दावा क्यों कर रहे हैं हसन मुशर्रफ और उनके समर्थक? सवाल यही है मन में। हसन मुशर्रफ को हिंदुओं के साथ जुड़ा हुआ भी दिखाने के लिए रामनवमी का संयोग जानबूझकर हसन मुशर्रफ के जन्मदिन के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के नेता को कि ऐसे लगे कि वो हिंदुओं के समर्थक है, राम के भक्त है? राज्य में तो कुछ अलग ही दिख रहा है। शिवसेना के मंत्री अब्दुल सत्तार, जिनके 2 या उससे भी ज़्यादा 3-4 साल पहले का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, और उसमें दिखाई दे रहा है कि अब्दुल सत्तार एक किसान को गालियां दे रहे हैं। जो किसान अपनी ज़मीन में काम कर रहा है, सत्तार का दावा है कि वह ज़मीन उसकी नहीं है, और उसी किसान को खेत से हटाने के लिए उसको अनर्गल गालियां बक रहे हैं। और गालियों से ये भी पता चलता है कि वो हनुमान का नाम लेकर गालियां दे रहे हैं। 5 मिनट के अंदर बाहर निकल जाने को ना, जल्दी निकाल पुलिस, निकल बाहर, हटा दिया। एक मंत्री राज्य का हनुमान के नाम पर गालियां देता है और दूसरा मंत्री राम के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है। ये क्यों हो रहा है? यही सवाल
हम सबके मन में आता है। इतना ही नहीं बल्कि हनुमान चालीसा पढ़ने का दावा करने वाले एक एमपी को और एक एमएलए को महाराष्ट्र पुलिस राजद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार करती है। इधर कोई भी हिंदू संस्कृति का पालन करना गुनाह हो जाता है। कहीं कीर्तन भी होता है तो उस कीर्तन को रोक कर पुलिस जूतों से जाकर, जहां पे लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं, वहां कीर्तन में जूते समेत जाकर उस कीर्तन को रोका जाता है। तो हसन मुशर्रफ को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो राम के साथ रिश्ता दिखाना चाहते हैं? इस विषय को अगर हम पृथक पृथक कर देखें तो एक बात अपने सामने आ जाती है कि शिवसेना हिंदुत्व को छोड़ रही है। मतलब शिवसेना का मंत्री हनुमान के नाम पर गालियां दे रहा है। शिवसेना प्रमुख के घर के सामने अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है तो उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड किया जा रहा है। महाराष्ट्र की पुलिस कीर्तन को रोक रही है। शिवसेना अजान की कंपटीशन ले रही है। यह सब तब हो रहा है जब शिवसेना अपने हिंदुत्व से दूर जा रही है। एक तरफ शिवसेना हिंदुत्व से दूर जा रही है और दूसरी तरफ एनसीपी के नेता अपने हिंदू भगवान के प्रति आस्था दिखाना शुरू कर रहे हैं। मतलब जयंत पाटिल जैसे अध्यक्ष, जो प्रदेश के अध्यक्ष है, धनंजय मुंडे, जो मिटकरी के भाषण के ऊपर अपनी माफी मांग रहे हैं, हिंदू जनमानस से माफी मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ हसन मुशर्रफ अपना रिश्ता हिंदू देवता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं इसमें षड्यंत्र तो नहीं है कि एनसीपी शिवसेना के छूटे हिंदुत्व से जरा सा अपने को जोड़ ले और जो हिंदुत्व के साथ है, जो असल में हिंदुओं के साथ थी शिवसेना, उसको हिंदुओं से दूर करने की कोशिश हो रही है। अगर यह सच है दोस्तों, अगर यह सच है तो इसमें एक बड़ा षड्यंत्र है। आप एक बार सोच लीजिए कि शिवसेना से जुड़ा हुआ हिंदुत्व का व्यक्ति शिवसेना से छूट जाए तो शिवसेना के पास क्या बचेगा? संजय राउत के साथ हाथ मिलाकर कहीं शरद पवार तो ये चाल नहीं खेल रहे हैं कि शिवसेना को ही हिंदुत्व से दूर किया जाए, इस तरह से दूर किया जाए कि शिवसेना का बेसिक वोट बैंक हिल जाए और जो शिवसेना में होते हुए भी एनसीपी से प्यार करते हैं या रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एनसीपी के दरवाजे खोले जाए। ये तो शायद नहीं है। एक मुसलमान मंत्री के हाथों अपनी तुलना या अपना रिलेशन या अपने संबंध राम के साथ जोड़ देना और उसी वक्त एक दूसरा मुसलमान मंत्री हनुमान को लेकर गालियां देता है, हनुमान चालीसा को लेकर शिवसेना आक्रामक हो जाती है। अब शिवसेना का हिंदुत्व भी अलग अलग चिन्हों में बट गया है दोस्तों। आप तो जानते हैं कि पहले शिवसेना के इश्तिहारों में बाला साहब ठाकरे होते थे। पिछले चुनाव में बाला साहब ठाकरे का फोटो कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। उससे पहले भी एक चेंज को देख लीजिए, शिवसेना के इश्तिहारों में, बैनर में या किसी भी चीज़ में अभी वो मुंह खुला हुआ शेर नहीं दिख रहा है। शेर हट गया है, शेरों का शेर बाला साहब भी हट गए हैं, हिंदुत्व हट गया है। अब शिवसेना बट गई है और बट गई है वो भी मुस्लिम में और हिंदुत्व के विरोधी लोगों में। यही तो षड्यंत्र हो सकता है कि शरद पवार के मन में यही भाव हो सकता है। अगर उद्धव ठाकरे इसको समझ पाए तो ठीक है, ना समझे तो उद्धव ठाकरे की नासमझी के कारण ही शिवसेना का बंटाधार होने जा रहा है। ये देख लीजिए, क्योंकि अगर एनसीपी के नेता हिंदुत्व के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं शिवसेना हिंदुत्व से दूर जा रही है, इसी में शिवसेना का नुकसान और एनसीपी का फायदा है दोस्तों। नमस्ते।